इसमें लोवेस्ट हमारा 450 ग्राम टू 1 kg तक है एक फ्रूट का। मदर प्लांट बोले तो 2 to 3 ईयर्स जिसमें फ्रूट लगे हुए रहते हैं वो प्लांट हमको खरीदना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट पौधा लगाने का जो प्रोसीजर है उसके लिए हमें 4 पौधों की ज़रूरत है और एक पोल की ज़रूरत है। ड्रैगन फ्रूट्स में इंडिया में ए वैरायटी, बी वैरायटी एंड सी वैरायटी, ऐसे बहुत सारे वैरायटी है। हमारा जो वैरायटी है वो रेड वियतनाम जैना है। ये वियतनाम से लाए हुए प्लांट्स है। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य, मैं हूं आपका होस्ट। और आज हम जिस फल की खेती के बारे में बात करने वाले हैं वो ना सिर्फ आपको अच्छा मुनाफा देगा, लेकिन कम पानी और कम मेहनत के साथ अच्छी खासी सफलता भी देगा। हम बात कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट की। ड्रैगन फ्रूट एक एग्जॉटिक फल है जो भारत में तेजी से बहुत ही प्रसिद्ध हो रहा है। इसकी खेती ड्राई और फ्रॉस्ट फ्री इलाकों में की जा सकती है और ये आपको 20 साल तक फल देता रहेगा। 2 साल के बाद 1 एकड़ जमीन से आपको तकरीबन 10 टन का उत्पादन मिल सकता है, जिसकी वजह से आपकी सालाना आय 6 से 7 लाख रुपए तक आसानी से हो जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी नई खेती की शुरुआत करना चाहते हैं और सस्टेनेबल फार्मिंग के साथ अच्छे मुनाफे भी कमाना चाहते हैं, ड्रैगन फ्रूट की खेती आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकती है। हमारे मेंटर तन्मय, जिन्होंने इंजीनियरिंग की जॉब छोड़कर ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत की, वो आज की तारीख में हर साल लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो आइए जुड़ते हैं उनके साथ और सुनते हैं उनकी ज़बानी, उनके अनुभव और एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आपको क्या सीख लेनी चाहिए और अगर आप ये खेती शुरू करना चाहते हैं तो कहाँ से शुरू करना है और कैसे करना है। पहले हमने ड्रैगन फ्रूट के प्लांट के बहुत सारे जगह ढूंढे थे। उधर पुणे में प्लांट देखे थे और मुंबई में से हमने प्लांट खरीदे हैं। वो हमको 70 रुपये और 80 रुपये में एक प्लांट मिला था तभी, उस समय 2017 में। तो उधर से लाके हमने टोटल 200 प्लांट लाए थे। ड्रैगन फ्रूट का कैसे बेहतर वैरायटी के ऊपर डिपेंड रहता है, हमको कौन सा वैरायटी चाहिए वो वैरायटी हम ला सकते हैं। इसका कैसा वैरायटी में बड़े फ्रूट रहते हैं, छोटे फ्रूट रहते हैं। हमारा जो है 500 टू एवरेज 500 ग्राम तक रहता है और बाकी के इधर कैसे 300 ग्राम का भी रहता है एवरेज। वैसे फ्रूट के हिसाब से हमने ये हमारा अच्छा वैरायटी था, ये हमने लाया था। इसमें लोवेस्ट हमारा 450 ग्राम टू 1 kg तक है एक फ्रूट का वेट। सीड्स खरीदने के लिए हमको मदर प्लांट होना बहुत ज़रूरी है। मदर प्लांट बोले तो 2 to 3 ईयर्स जिसमें फ्रूट लगे हुए रहते हैं वो प्लांट हमको खरीदना चाहिए और वो फार्म देख के हमको उनका फ्रूट और क्वालिटी देख के हमको खरीदना चाहिए। ड्रैगन फ्रूट के जो कटिंग सीड्स नहीं रहते तो कटिंग लगाना पड़ता है। ड्रैगन फ्रूट का जो कटिंग रहता है वो लगाना पड़ता है। तो हमने वो कटिंग प्लांट रहते वो मुंबई से लाए थे। मुंबई से पानसरी करके वो नर्सरी है और उनका फार्म भी है, उधर से हमने देख के वहाँ से हमने प्लांट लाए थे। 200 प्लांट हमने लाए थे। हमको वो प्लांट 70 रुपये में मिला था। उसका वैरायटी का नाम है रेड वियतनाम जैना। उन्होंने वो प्लांट वियतनाम से फर्स्ट लाया था। उधर उन्होंने अपना फार्म ग्रो किया और बाद में उन्होंने मदर प्लांट भेजना शुरू किया, तब हमने वो प्लांट लाए थे। ड्रैगन फ्रूट पौधा लगाने का जो प्रोसीजर है उसके बारे में अभी बता रहा हूँ मैं। उसके लिए हमें 4 पौधों की ज़रूरत है और एक पोल की ज़रूरत है और 2 फीट खड्डा हमने खोदा है। तो उसमें अभी मिट्टी निकाल के मैं उसको पोल लगा के बाद में मैं प्लांटेशन करूँगा। मैं अभी वो प्रोसीजर में आपको दिखाऊँगा वीडियो में। अभी मैं इसमें 2 फीट तक मैंने इसका खड्डा निकाला है और इसमें हम पोल लगाएंगे। अभी हम जो गड्ढा निकाला है वो हमें 2 फीट तक रहना चाहिए, क्योंकि पोल हमारा गिरना नहीं चाहिए, इसलिए हमें 2 फीट तक रखना चाहिए। अभी मैंने इसमें से सब मिट्टी निकाल दिया और अभी हम इसमें पोल रखने जा रहे हैं। अभी हमने 2 फीट का ये हमने पोल रख दिया। 2 फीट उसका अंदर से ये कर दिया और बाद में हमें 4 प्लांट लगाना है इधर। अभी प्लांट हमें 4 कोने में लगाना है इधर। अभी ये जो 4 पौधे हैं वो हम इधर लगाने वाले हैं। तो इसको हमें पहले इसका कवर निकालना है। कवर निकालने के बाद हमें इसे इस कोने में रखना है। अभी एक पौधा होने के बाद हमें मिट्टी डालना है। इसको ज़्यादा अंदर रखने की ज़रूरत नहीं है, ऊपर ही रखेंगे तो भी चलता है, क्योंकि इसके रूट बहुत ज़्यादा
अंदर नहीं रहते। अच्छा, इस वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप ड्रैगन फ्रूट की खेती पर डिटेल्ड जानकारी पाना चाहते हैं मेंटर की ज़बानी, यानी कि अनुभवी एक्सपर्ट किसानों की ज़बानी, तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड जरूर करें, जहां आपको यह पूरा कोर्स बहुत ही मिनिमल प्राइस में मिल जाएगा, जहां शुरुआत से लेकर के अंत तक विस्तार यानी कि डिटेल में सारी की सारी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए चलिए वीडियो की तरफ वापस आते हैं। हमें 4 कोने में 4 प्लांट पौधे लगाना है। अभी हमारे 2 पौधे लगा के हो गया है। अभी हमें 2 कोना बचा है, तो इसमें हमको 2 प्लांट और लगाना है। इसको सभी चारों जो प्लेन सरफेस है ना, उस पर हमको रखना है, क्योंकि हम बाद में इसको ऊपर बांध के लेके जाना पड़ता है। ड्रैगन फ्रूट के एक पोल के लिए हमें 4 पौधे की ज़रूरत रहती है। हमने यहाँ 4 ही कोने में एक एक पौधे लगाया हुआ है, तो इसका एक पौधा एक पोल के लिए बन जाता है। लगाने के बाद हमको ये चारों पकड़ के उसके प्लेन सरफेस के ऊपर लगा के इसको बांधना पड़ता है। तो बांधने के बाद क्या होता है, जब जब ये आगे बढ़ता जाएगा ना, तभी हमें ऊपर से और बांधना पड़ेगा रस्सी से। ड्रैगन फ्रूट पौधे लगाने के बाद वो बड़े हो जाते हैं, तो बड़े होने के बाद हमको ये पकड़ के उसको बांधना पड़ता है। तो पकड़ के हमको उसको बांध के यहाँ से ऊपर से ऐसा छोड़ना पड़ता है। तो बांध के इसको हमको ऊपर लेना पड़ता है, और ऊपर हमें एक टायर डाला है। हम इधर रिंग के लिए, हमें सपोर्ट के लिए हम कंक्रीट रिंग भी स्क्वायर वाला और रिंग वाला यूज़ कर सकते हैं। हमने इसका टायर यूज़ किया है क्योंकि इसका कॉस्ट कम हो जाता है। वो रिंग के लिए हमें 200 रुपये तक जाता है, मगर ये 100 रुपये में हमारा रेडी हो जाता है। तो इसलिए हमने ये टायर वाला यूज़ किया है। टायर इसके सपोर्ट के लिए डालते हैं, क्योंकि इसके ऊपर ये गिर के ये टूटने, इसको सपोर्ट के लिए डालते हैं। हमने ये स्टार्टिंग में किया था। सो हमारा जो हाइट है पोल टू ग्राउंड का जो हाइट है हमारा ज़्यादा हुआ है, तो हमें पोल टू ग्राउंड 5 फीट रखना है। 5 फीट रखेंगे तो हमें फ्रूट कटिंग के लिए अच्छा रहेगा, तो इसलिए हमें 5 फीट रखना है। और हमारा ये ज़्यादा हुआ है, तो 5 फीट रखना चाहिए। स्टार्टिंग में हम जब पौधे लगाते हैं ना, तो उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस रहते हैं ना, हमको काटना पड़ता है, क्योंकि इधर से हमें 4 या 5 ही लेके जाना पड़ता है ऊपर में। अभी 2 महीने के बाद हमें फ्लावरिंग आएगा, बाद में हमें फ्रूट मिलने चालू हो जाएगा। ड्रैगन फ्रूट के बारे में आपको हमारे इधर जानकारी भी मिलेगी, और आपको हमारे इधर से रिजनेबल प्राइस में हम प्लांट भी प्रोवाइड करेंगे, अच्छे वाले गारंटी प्लांट्स। और ये मदर प्लांट है, आप बिना संकोच किए हुए हमारे प्लांट ले सकते हैं, और आप अच्छे तरह से आपका फार्म उगा सकते हैं। हम आपको बाद में भी जानकारी देंगे और अभी भी देंगे, तो आप आराम से हमारे इधर से प्लांट लेके जा सकते हैं। प्राइस इसका, हमारे एक प्लांट का प्राइस 40 रुपये तक है, तो आप इधर से ले सकते हैं। जब हम प्लांट लगाते हैं तो प्लांट जब 1 साल में भी मिल सकता है, अगर हम अच्छे से उसका मेंटेनेंस करेंगे तो हमें 1 साल में भी फल मिल सकते हैं, मगर सैम्पल फ्रूट हमें मिलेंगे फर्स्ट ईयर में। और 1.5 साल में प्लांट बड़ा हो जाता है, तो हमें अच्छा प्रॉफिट मिलने के जो मिल सकता है 1.5 साल में। फर्स्ट टाइम जो फल रहते हैं वो कम रहते हैं, और अपना जो सेकेंड टाइम जो फ्रूट रहता है वो बहुत फ्रूट बढ़ते हैं, क्योंकि प्लांट बढ़ जाते हैं, तो इसलिए फ्रूट भी ज़्यादा मिलता है। हर साल हमको फ्रूट ज़्यादा ही मिलता जाएगा, 3 साल में 4 साल में। ड्रैगन फ्रूट्स में इंडिया में ए वैरायटी, बी वैरायटी एंड सी वैरायटी, ऐसे बहुत सारे वैरायटी है। और रेड वियतनाम जैना, हमारा जो वैरायटी है वो रेड वियतनाम जैना है। ये वियतनाम से लाए हुए प्लांट्स है। और सी वैरायटी का जो ग्रोथ है वो भी अच्छा है। बी वैरायटी का ग्रोथ रेट स्लो है, और वो वाइट पल्प है। और ये वैरायटी भी वाइट पल्प है, उसका अलाइस वैरायटी बोलते हैं। और उसका टेम्परेचर टॉलरेंस वो कम है, मीन्स जब समर में उसका टेम्परेचर ज़्यादा होने के कारण वो प्लांट सड़ जाते हैं। उसके ऊपर कोई पेस्टिसाइड नहीं है, इसलिए वो प्लांट हमारे इधर ग्रो नहीं होंगे अच्छे तरह से। वो हमको 3 साल या 4 साल लगते हैं प्लांट ग्रो होने के लिए। तो हमारे इधर साउथ साइड में सी टाइप वैरायटी अच्छा है, और रेड जैना वैरायटी वो भी अच्छा है। और नॉर्थ साइड में हमारे लिए जब टेम्परेचर कम रहता है उधर के लिए ये वैरायटी भी चलता है, और बी वैरायटी भी चलता है। सी वैरायटी का प्लांट का 50 to 70 रुपये तक मिलता है, और रेड वियतनाम जैना वैरायटी हमारे यहाँ से हम 40 रुपये तक बेचते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा, ताकि आपकी तरह और भी हमारे किसान भाई जो हैं, जो ड्रैगन फ्रूट की खेती करना चाहते हैं लेकिन कैसे और कहां से करनी है उन्हें नहीं पता, हो सकता है ये उनकी मदद कर दे। और अगर आप इतना कुछ कर ही रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में अगर कोई सवाल हो तो वो भी पूछ लीजिए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों का जल्द से जल्द जवाब दें। वीडियो देखने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।